एक गांव में एक सेठ था। उसके घर में रुपए, पैसे, जेवर की कोई कमी नहीं थी। कमी थी एक बच्चे की। उनकी शादी को काफ़ी साल गुजर चुके थे। हर पीर, फकीर, हर मंदिर, हर साधु के आगे माथा टेकने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिसने जैसा बताया वह दोनों वही करते रहे। सभी दान पुण्य करके देख लिए। एक बार किसी साधु ने कहा, तुम्हें गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ एक पुराना मंदिर है, वहाँ कोई नहीं जाता। वह मंदिर भी उजड़ गया है। अगर मेरी मानो तो उस जगह पर मंदिर बनवाकर उस मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दो, तो शायद उस जगह के निर्माण और रोज वहाँ दिया जलाने से वहाँ का देवता खुश होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दे। क्योंकि घर चाहे इंसान का हो या देवता का, घर उजड़ना नहीं चाहिए। और वो साधु उन दोनों को आशीर्वाद देकर चला गया। मगर वह यह नहीं जानता था कि उस मंदिर के उजड़ने से वहाँ आसपास पेड़ों का झुंड खड़ा हो गया था और उन्हीं पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उस साधु की बात सुनकर उस सेठ को आशा की उम्मीद नजर आई। वे दोनों दूसरे दिन ही जंगल में पहुंच गए और उन्होंने वहां से पूरी तौर से साफ सफाई करवाई। जब उन्हें लगा कि मंदिर में जगह कम है तो उन्होंने वहां से पेड़ कटवाने की योजना बनाने लगे और उन्होंने वहां से पेड़ हटाने शुरू किए। उन्होंने वह पेड़ का झुंड भी कटवा दिया। वहां से पेड़ों का झुंड हटने से उस प्रेत को उन सभी पर बड़ा गुस्सा आया। उस प्रेत ने उन सबको डराकर भगा दिया और खुद सेठ और उसकी पत्नी के साथ गांव में आ गया। जब उस प्रेत ने सुना कि उन्होंने यह सब बच्चे के लिए किया है तो उसने उस सेठ के यहाँ जन्म लेने का फैसला किया। सभी खुश थे। मंदिर नहीं बना तो कोई बात नहीं, मगर उस साधु महात्मा के आशीर्वाद से भगवान ने तुम्हारी सुन ली और साहूकार ने अपनी पत्नी के लिए एक महिला भी देखभाल के लिए रख ली, जो उसकी पत्नी का हर समय साथ रहती और ध्यान रखती थी। क्योंकि यह प्रेत की लीला थी, इसलिए उसने समय से पहले ही जन्म ले लिया। वह महिला सेठ की पत्नी के लिए बहुत ताकत की चीजें खाने को देती थी, मगर वह प्रेत उस सेठ की पत्नी का हाथ पकड़कर खुद खा जाता था। उसे अच्छा लग रहा था, बिना किसी कोशिश के खाने को भी मिल रहा है, रहने को भी घर मिला है। सेठ की पत्नी डर की वजह से किसी से कुछ नहीं कहती थी और वह कमजोर होने लगी। उसके चेहरे पर डर बना रहता था। एक दिन सेठ ने छुपकर जैसे ही उसकी पत्नी को खाना दिया गया, उसने देखा कि वह महिला बाहर आई तो बच्चा उठकर बैठ गया और थाली का सारा खाना खा गया। यह नज़ारा देखकर वह इतना डर गया, उसने यह बात अपने साथियों को बताई। उसके साथियों ने भी यह नज़ारा देखा। अब तो सभी विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। किसी ने कहा, इसे घर में अकेला छोड़कर घर में आग लगा दो। साहूकार ने चुपके चुपके सामान बाहर रखा और उसके एक छोटी चारपाई पर लिटाकर जब वह सो गया तो उसकी पत्नी भी धीरे से बाहर आ गई और गांव वालों ने उस घर में चारों तरफ से आग लगा दी। जैसे ही उस बच्चे ने देखा घर में आग लगी है, वह भी अपनी चारपाई अपने सिर पर रखकर बाहर आ गया और बोला, अरे कहाँ मर गए, तुम्हारे घर में आग लगी है। और इतना बोलकर वह अपनी चारपाई पर लेट गया। पूरा गांव उससे छुपकर देख रहा था। सबने देखा, 7-8 दिन का बच्चा अंदर से चलकर तो आया ही, साथ में अपने बिस्तर और चारपाई भी उठाकर लाया। सबने आग तो क्या बुझानी थी, डरकर भाग गए। अब साहूकार ने अपना माथा पीट लिया और सोचने लगा, इससे कैसे छुटकारा होगा। डर डर कर 2-3 दिन और निकल गए। उनकी किस्मत से काशी से एक साधु बाबा आए और लोगों ने उसे उस बच्चे के बारे में बताया। साधु ने देखा और बोला, वह तो बड़ा शक्तिशाली है। और साहूकार से बोला, इसे तुम्हें काशी लाना होगा। और साधु वहां से चला गया। साहूकार अपनी पत्नी और उस बच्चे को लेकर काशी पहुंचा। वह बच्चा किसी भी
तरीके से काशी में जाना नहीं चाहता था। जैसे तैसे करके उस बच्चे को वो लेकर आए। उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। उन्होंने उस साधु को ढूंढा और उन्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी। साधु उन्हें अपने साथ आश्रम में ले गया। वहां जाते ही उस बच्चे ने साधु का गला पकड़कर लटक गया, जिससे उस साधु की मौत हो गई। अब उस साहूकार के हाथ पैर सुन्न हो गए। क्या करे? साधु के साथ ही वहां आए और साथ में अपने गुरुजी को भी लाए। गुरुजी ने साहूकार को बुलाया और बोला, साधु ने जो कुछ गांव में सुनकर आया था या आप लोगों के बारे में उसने मुझे बताया। जो पेड़ों का झुंड तुमने कटवाया था वह इसका घर था, और घर उजड़ने से इसने तुम्हारे घर जन्म लिया और यहाँ आकर इसके रहने और खाने की समस्या हल हो गई। अब इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। अगर इससे छुटकारा चाहिए तो इसके शरीर को ही नष्ट करना होगा। हम ऐसा करते हैं, इसके सोने के बाद इसके शरीर को कटवा देंगे। और गुरुजी ने वही किया और सेठ का उस प्रेत से छुटकारा मिल गया। उसके बाद सेठ ने अनाथ बच्चों को सहारा देना शुरू किया। फिर भगवान ने उसकी भी सुन ली और सेठ खुश हुआ। वह जान चुका था कि भगवान तो इन बच्चों में है। मंदिर मस्जिद में भटकने से नहीं भगवान मिलते। भगवान किसी के होठों पर हंसी देने से या किसी भूखे को अन्न देने से, अनाथ या दुखी को थोड़ी सी खुशी देने से ही मिलते हैं। अगर आपने भी भगवान को ढूंढना है तो किसी बच्चे की हंसी में ढूंढिए, किसी भूखे की भूख में ढूंढिए, किसी बेसहारे के सहारा बनकर ढूंढिए। धन्यवाद।